आज के यहाँ बच्चों से एक प्रश्न आपसे जो जवाब मिलेगा। प्रश्न श्री कृष्ण के महिमा में तीनों की नाथ कहते हैं, तो क्या श्री कृष्ण तीनों की नाथ है और शिव बाबा तीनों की नाथ है? दोनों में से कौन है? देखिए कौन? हाँ कौन? कैसे? अच्छा और कोई आपको तुम लोग की नाथ बना देते हैं, आप बन जाते तुम लोग की नाथ। तीनों लोगों के स्वामी मालिक जो बाबा ने तीन लोग बताए ना, परम धाम, सूक्ष्म बदन और साकार दुनिया, तो तीनों लोगों के स्वामी कौन बनता है? बाबा ने तो कृष्ण के लिए और अपने लिए ही पूछा है। श्री कृष्ण की महिमा में आता है वैकुंठनाथ लोकीनाथ, तो क्या श्री कृष्ण लोकीनाथ है? ये महिमा शिखा है, श्री कृष्ण की नहीं है, नहीं है। अच्छा तो आप लोगों के हिसाब से माना श्री कृष्ण जी तुम लोग की नाथ नहीं, तो ये महिमा गलत है श्री कृष्ण जी की। हाँ बोलिए। अच्छा तो बाबा सुना रहे हैं श्री कृष्ण को तो नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ वो सत्य के ही वैकुंठ के ही मालिक बनते हैं। शिव बाबा ने अपने ये भी कहा, मैं भी तीनों लोगों का नाथ नहीं हूँ, सिर्फ मुझे नॉलेज है तीनों, मैं तीनों लोगों को जानता हूँ लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। मैं सिर्फ परम धाम का मालिक हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ, क्योंकि श्री सूक्ष्म बदन तो अभी संगम युग पर है और साकार दुनिया भी जब नई दुनिया है तो श्री कृष्ण उसके मालिक हैं, और अब जब पुरानी दुनिया है तो उसका मालिक रावण है, शिव बाबा नहीं है। हम लोगों को भी नॉलेज मिली है, हम भी मालिक नहीं है, हम तो इस समय पर संगम युग पर हैं, हम अपनी शत्रु की राजाई ले रहे हैं। तो नॉलेज के बेस पर हम ब्राह्मणों को कहा जाता है रात योगी नाथ हो, क्योंकि तीनों लोगों का बुद्धि से चक्कर लगा सकते हैं। बाकी कोई साकार दुनिया के हिसाब से, भौतिकता के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग भी मालिक नहीं। तो बाबा ज्ञान का सागर होने के कारण एक एक बात बच्चों को स्पष्ट करता है। ऐसे और भी प्रश्न बाबा ने पूछे हैं, चलिए एक ही पूछा है क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा आपका। तो आज के फिर बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। बाबा अपने महावाक्यों सुना रहे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने होते हैं तो वो एकांत में बैठकर अपनी पुस्तक लेकर बैठकर उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर कोई किताब तो है नहीं, यहाँ पर जो बाबा महावाक्य में सुना देते हैं, हम उन महावाक्यों का कोई भी पॉइंट लेकर उनके सुनने के बाद में विचार सागर मंथन करें। तो आज बाबा की खास बच्चों के लिए प्रेरणा है, शिक्षा है। हम बाबा के महावाक्यों का सुनने के बाद दिन भर में कभी भी इन महावाक्यों का चिंतन जरूर करें।
प्रश्न है आज, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? बाबा सुना रहे हैं, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तभी याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हुए, अब उन्हें प्रश्न उत्तर नहीं है। प्रश्न फिर पूछ बैठे, बाबा मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। मैं आत्मा हूँ, मैं मुख के द्वारा बोलती हूँ, मैं हाथों के द्वारा काम करती हूँ। ये प्रैक्टिस हमें करनी है। जब आत्माभिमानी बनेंगे तभी बाबा याद आएगा, तभी बात करेंगे। बाकी तो बाबा कह रहे हैं, बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, यह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति से क्या क्या, भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। बल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उनकी महिमा करते हैं। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते, ना शिव बाबा की महिमा पूरी जानते के अंदर, और ना श्री कृष्ण भी जानते। हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? क्योंकि उनकी महिमा में गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया गया जाता है, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो वहां पर भी बच्चों ने जवाब दिया नहीं। वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नई दुनिया को, तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। ना श्री कृष्ण है, ना शिव बाबा है, और ना हम बच्चे। नॉलेज के बेस पर कहा जाए दूसरी बात है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी त्रिलोकी नाथ है ही नहीं। बात राइट बात समझाते हैं। तीन लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। ना स्वर्ग का मालिक है शिव बाबा, और ना नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, असली राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश होते हैं, 5 विकार
स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है। रावण को 10 दिखा दिए तो शीश है कि 10 विकारों का प्रतीक है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, तो 5 विकार तो सबके लिए है, तो सब ही फिर रावण राज्य में है। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गूढ़ बातें हैं समझने की। बात कहते हैं ना, आज तुमको गूढ़ से गूढ़ नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है, यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एक ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं, तो फीमेल तो हुए नहीं। और शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हो गए ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सत्य को कहा जाता है। इनका नाम फिर है ना, ये नई दुनिया ना पुरानी है। और अब है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इस समय का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में होते हैं सब पुरुषोत्तम। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। यह संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आइसे कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे फिर कहाँ क्या मुहूर्त करेंगे? तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ है जब देवताएं आए धरती पर तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। तुम बच्चों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख और इतनी शांति मिले। है नशे की बात। हम बच्चों के सिवाय पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं है जिसको इतना सुख और इतनी शांति मिले जितनी हम देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलती है। दूसरे धर्म तो आते ही कर्म है जब द्वैत हो जाता है, माना दूसरे धर्म 2 हो जाते हैं तो अनेक धर्म होते हैं। तो 2 अनेक धर्म होने के कारण वो शांति हो नहीं सकती। जब सतयुग में हम आते हैं तो एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक का राज्य होता है। तो इसीलिए जो सुख जो शांति हम देवता धर्म वालों को मिलती है वो दूसरे धर्म वालों को नहीं मिलती। तो तुम बच्चों को अपार खुशी है
हम पुरुषार्थ कर कुछ कर पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने के लिए पास होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ करना जरूरी है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते जो नसीब में। नॉलेज मिलती है में पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं कहना है। पास होना होगा तो हो जाएंगे, नसीब में होगा तो हो जाएंगे, ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। यदि ऐसा है नसीब में होगा, जो होना होगा हो जाएगा, तो पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बात कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंचे बनाता हूँ। फीमेल का नाम सब जगह पर है, विलायत में भी मान है। यहाँ तो भारतवर्ष में तो, क्योंकि बाबा के महावाक्य पहले के हैं, तो उस समय पर भारत की ये स्थिति थी। यहाँ तो बच्ची पैदा होते ही उल्टा मंचा कर देते, माना चारपाई उल्टी कर देते, बिल्कुल डर की ही दुनिया है। क्योंकि पहले लड़की पैदा होना अच्छा नहीं मानते, लड़की के पैदा होने पर खुशी मनाते थे। तो बाबा ने कहा है सिंधी में होता हो चारपाई उल्टी कर देते हो, तो बाबा उस समय के अनुसार महावाक्य सुना रहे हैं। अब इस समय तो तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, तीनों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति मिलेगी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। हमें साकार दुनिया की शांति चाहिए, परम धाम की शांति नहीं। उसको तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की भी दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझने की बात है। ऐसे नहीं लड़ियां मारेंगे भगवान आया कोई मानेगा। ज्ञान सुनाने के लिए भी बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि शोर मचाना भगवान आ गए भगवान आ गए, ऐसे नहीं मत करना है। यदि ऐसा करेंगे तो गाली खाएंगे और सबको गाली खिलाएंगे, कहेंगे भी के अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसी सर्विस नहीं होती। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो भी थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप बनता है ना, फिर दादा परदादा तक दादा बनते हैं। तुमको
इनको तुम बाबा कहते हो, शिव बाबा। और फिर ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। यदि बाबा है तो जरूर ग्रैंडफादर भी होगा। माना शिव बाबा से कोई बड़ा भी होगा, लेकिन नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां तो हैं, एडम आदि देव है ना, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र को, हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन गए। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान जाता है वही विकासदर्शी बनता है। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो जितना रुचि से और प्यार से बाबा पढ़ाते हैं, बाबा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों को भी इतना ही प्यार से और रुचि से पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होती है, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुझे सुनकर चले जाओ। याद तो कहाँ भी करते रहकर कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना, लेकिन माया के तूफान बहुत आते हैं। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज कर समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं। फायदा? यात्रा पर जाएंगे देवता के भगवान के पास, और जाएंगे जहाँ जहाँ मंदिर होगा सबके पास। तो बाबा ने कहा इससे फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में ये भी हमारा इस तरह से भक्ति में करना, ये भी ड्रामा में लूट है। और जो किया है बाबा कह रहे आगे फिर भी होगा। तो जो करके आ गए वो फिर हम करेंगे, फिर बाबा ऐसे ही मिलेंगे और फिर हमें पढ़ाएंगे। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्य त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। अपने अंदर वासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते, यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सारा बाबा सृष्टि बेहद का हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा देते हैं, सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, और समझाने के बाद कहता है मन बनाकर अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। मुझे तो बस यही होगा, बाबा को अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना। क्या होगा इसका रिजल्ट? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर यह भी है गायन में श्री बाबा के लिए बाबा ज्ञान का सागर है। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं पा सकते। तो अब बाबा कह रहे विचार करो, शुरू से लेकर तुम कितनी महावाक्य सुनते आए हो और नोट करते रहते, लिखते आते हो, ढेर कागज छूटना है। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अनफ,
बात को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बात कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते, बिल्कुल सिंपल ब्रह्मा साकार बाबा के घर में आकर और छोटी सी गद्दी पर बैठकर बाबा बच्चों से मिलते भी थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो बाबा ने कहा देखो बाबा कितने सिंपल रीति से आकर पढ़ाते हैं और बाबा को कोई अहंकार भी नहीं है। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। देखो आज्ञाकारी भी कितना, पहले बार में कितना सिंपल आकर बैठता हूँ, कैसे समझाता हूँ। दूसरा कहते हैं बाबा तुम मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में बुलाते हो। तो बाबा ने कहा लेकिन हमको सतयुग में नहीं बुलाते हो, पतित दुनिया पतित शरीर में बुलाते हो और पावन बनाओ, और हमको सतयुग में नहीं बुलाते हो। आकर हीरे जवाहरात के महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते, ये तो बाबा मसीह में बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो भोजन खाते ही नहीं। आगे बुलाते थे आकर भोजन खाओ भगवान को। 36 प्रकार का भोग खिलाते थे भक्ति में। यह फिर भी ऐसे ही भक्ति में जाएंगे तीर्थों पर, अभी देवताओं के मंदिर में चक्कर काटेंगे और 36 प्रकार के भोग खिलाएंगे। यह भी चरित्र ही कही। कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सत्य का प्रेस है, उनको पति पावन भी नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितना खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म दुनिया धोखा ना दे, कर्म कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है और नाउमीद भी नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़ेपन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण का रावण हाथ है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है शिव बाबा। बाबा कह रहे मेरे बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बात को हल्के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बात को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीषण पिता में आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाएगा। बड़े गुरुओं को, जगत गुरुओं को सबको बाबा का मैसेज मिल चुका है और सब मानते हैं, दादियों को भी मानते हैं और संस्था को भी सम्मान देते हैं। लेकिन यदि पूरा मानने तो उनका सिंहासन नहीं मिल जाए, लेकिन फिर दुर्लभा है। तो बाबा ने कहा उस टाइम पर यदि उनको तीर लग जाए और वो यहाँ के बाबा के महावाक्यों को समझना शुरू कर दे
तो दुनिया के अंदर हंगामा हो जाएगा, इतनी बड़ी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। वो भीड़ होने का टाइम है। वो कहती है ना, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं है। जब ज्यादा काम होता है तो कहते हैं मुझे सिर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इनों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो रहेगी। शिव बाबा का परिचय विश्व के सब आत्माओं को मिलना ही है। तो तीन पृथ्वी के लिए भी यह है अविनाशी हॉस्पिटल और बॉर्डली यूनिवर्सिटी खोल सकती हूँ। पैसा नहीं है तो भी हत्या नहीं, चित्र तुमको मिल सकते हैं। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के विस्तार है। सवेरे का समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार या रुचि से पढ़ाई पढ़ना। ये बाबा बच्चों को राय देंगे हमारे कल्याण के लिए। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार और रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाए। सेकंड है सर्विस में सुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना है। कभी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस का सदा, यदि सदा इस स्मृति में रहूं कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो भी संकल्प, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। मैं आत्मा विश्व कल्याण के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। इस संकल्प से जो संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण की भावना समाई हुई होगी और ये भावना हमारी लाइट हाउस का काम करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ
शक्ति रूप बनो, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा।